दोस्तों हम आज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ने जा रहे हैं। अब तक काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि कुछ वर्ड्स कहीं पर एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं और कहीं पर एज अ स्टेटिव वर्ब। कई बार कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, सब कुछ मिक्स हो जाता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ये सब मसाइल उनके साथ होते हैं जो रट्टा लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस की तरफ जाने से पहले एक बात कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो देखने के बाद लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा और आपका साथ तब तक रहेगा जब तक मैं आपका इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर देता। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस तब यूज़ किया जाता है जब कोई काम माजी में यानी पास्ट में शुरू हुआ हो और अब प्रेजेंट में भी जारी हो यानी कंटिन्यू हो। जैसे कि अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं कहूँ कि मैं सुबह 10 बजे से काम कर रहा हूँ, तो सुबह 10 बजे पास्ट कहलाता है, जबकि अभी दोपहर 2 बज रहे हैं तो ये प्रेजेंट टाइम है। या फिर अगर कल की बात हो या फिर साल पहले की हो या फिर पिछले 10 मिनट ही क्यों ना हो, अगर पिछले टाइम से जो काम शुरू हुआ है वो अब भी कंटिन्यू है तो इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहलाते हैं। इसके सेंटेंसेस में लाजिमन वक्त का तयन होगा कि कब से कोई काम शुरू हुआ है या फिर मुद्दत के बारे में बताया गया होगा कि कितने वक्त से काम हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। सिंस और फॉर में क्या फ़र्क है और हम कब सिंस और कब फॉर यूज़ करते हैं? जब हमें स्टार्टिंग टाइम मालूम हो या फिर जब ट्रांसलेशन में हमें स्टार्टिंग टाइम दिया गया हो, यानी जब बोला जाता हो कि 2 बजे से, कल से, इतवार से, 2017 से, कि जिससे वक्त का तयन होता हो वो कहलाता है स्टार्टिंग टाइम। और इस तरह सेंटेंसेस में टाइम को मेंशन करने के लिए सिंस लगाते हैं। जब कहा जाए कि एक साल से, कई दिन से, एक घंटे से, एक हफ्ते से, जिसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं होता बल्कि मुद्दत बताई गई होती है, यानी टाइम पीरियड बताया गया हो, इस तरह की कंडीशन में फोर को लगाकर टाइम पीरियड बताया जाता है। यकीनन आप अच्छे से आप जानते होंगे कि कब है और कब हैज़ लगाते हैं। आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ हैव लगाते हैं और ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ हैज़ लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी बीन आ गया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बीन आया था। दोस्तों, वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे, यानी कोई एक्शन वर्ब नहीं था। दोस्तों, वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे, हमारे पास कोई एक्शन वर्ब नहीं था। इसलिए बीन एज अ स्टेटिव वर्ब सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा था। आपके जहन में अब ये सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि बीन क्यों यूज़ हुआ है, और अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ हो तो पहचान कैसे होगी। सबसे पहले आप सेंटेंस में वर्ब को देखेंगे। अगर आईएनजी लगा हुआ है तो मालूम हो जाएगा कि कंटिन्यूस का टेंस है। अब कौन सा कंटिन्यूस टेंस है? आप फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। हैव बीन, हैज़ बीन, इन दोनों में से अगर कोई लगा हुआ है तो मालूम हो जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में बीन का यूज़ कब और कैसे होता है, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके भी इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 4 PM। तुम एक हफ्ते से इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहे। यू हैवेंट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स फॉर अ वीक। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में किस तरह से है वह इसको यूज़ किया जाता है, ये भी आप जान गए हैं इसमें। दोस्तों, इसके नेगेटिव बनाने बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सेम मेथड है जैसे पिछले सेंटेंसेस में हमने किया था। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा नोट लग जाता है और इंट्रोगेटिव का वही पुराना तरीका है, बिल्कुल सेम है, वही सारा फार्मूला है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं और इसी तरह से इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और नोट को दोनों को ही सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। और एक बात हमेशा जहन में रखें कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी आता है।
کیا وہ 2 گھنٹے سے ٹی وی نہیں دیکھ رہی ہے؟ طالب علم آدھے گھنٹے سے لیکچر لے رہے ہیں۔ دوستو ان دو جملوں کی ٹرانسلیشن آپ کر کے کمنٹ باکس میں چیک کرائیے گا۔ ان کے ورب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹی وی دیکھنے کے لیے واچ یوز ہوتا ہے، لیکچر لینے کے لیے اٹینڈ یوز ہوتا ہے۔ آپ اس کی آئی این جی فارم بنا کر اور سینٹنس کو بنا دیجیے گا۔ اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو بھی آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔